आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी नए कानून के आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के आने के बाद अब ऐसा प्रतीत होता है कि झूठे केसेस की पूरी तरीके से हवा निकल चुकी है। बस पति को कुछ एक काम करना होता है और इसके बाद झूठे केसेस अपनी जगह ठीक से ठहर भी नहीं पाते और फटाफट डिसमिस हो जाते हैं। जय जिनेन्द्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। झूठा केसेस चाहे पुलिस के द्वारा किया गया हो, चाहे कोर्ट से किया गया हो, चाहे मेंटेनेंस का केस हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, चाहे दहेज उत्पीड़न का मामला हो, इन सभी केसेस में पति को ये जो मैं आप बताने वाला हूं क्या क्या करना है वो कहीं ना कहीं पति को करना पड़ता है। और पति अगर इस तरीके से अपना पक्ष रखता है और कोर्ट या पुलिस के सामने उपस्थित होता है तो उम्मीद है कि झूठा केस टिक नहीं पाएगा। नंबर 1, अगर ये पुलिस केस है तो सबसे पहले जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हो, यानी कि पुलिस बुलाए और उनके सामने उपस्थित हो जाए। और अगर ये कोर्ट से है, झूठा मामला है, तो बिल्कुल डरे ना और सीधे कोर्ट के समक्ष उपस्थित हो जाए और अपना पक्ष रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट जाने पर आपको कोर्ट जेल भेज देगी या पुलिस के पास जाने पर पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, तो आप तत्काल प्रभाव से एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर दें और एंटीसिपेटरी बेल ले लें। और इसके बाद आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, कोर्ट आपको जेल नहीं भेजेगी। इसके अलावा जल्दबाजी में कोई काम ना करें, घबराहट में कोई भी उल्टा सीधा काम ना करें। पहले देखें मामला क्या है, सोचें समझें, एडवोकेट के साथ मीटिंग करें, उसके बाद फिर अगला स्टेप उठाएं। घबराना बिल्कुल नहीं है, इस मामले में संयम बरतना होता है। नंबर 2, अब सबूतों को इकट्ठा करिए और पुलिस अधिकारी तो उनके सामने पहुंचिए और अगर कोर्ट में है तो वहां पहुंचिए और आप अपना जवाब प्रस्तुत करिए। जवाब देने से ये स्पष्ट हो जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं और आपके ऊपर क्या आरोप हैं और किस आरोप को आप स्वीकार करते हैं और किस आरोप का आप खंडन करते हैं। अब जिस आरोप का आप खंडन करते हैं उसका खंडन करने के लिए आपके पास क्या सबूत है और कौन से गवाह हैं आपके पास है और आपके पास में तर्क क्या है और आप वितर्क कैसे करेंगे, ये सारी चीजें यहां पर स्पष्ट हो जाती हैं। तो आपको सबूत, गवाह, तर्क और वितर्क ये सभी तैयार करना है और आपको इन सब के साथ में कोर्ट पहुंचना है और अगर पुलिस के पास मामला है तो पुलिस के पास पहुंचना है आपको। बस यहीं पर स्पष्ट हो जाता है कि आपका मामला झूठा है या सच्चा है, क्योंकि कोर्ट को यह बात क्लियर हो जाती है कि पत्नी जो आरोप लगाई है, पति के पास तो इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे गवाह हैं और पति सीधे तौर पर इनकार कर रहा है पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोपों को। इसी तरीके से पुलिस को भी बात पता लग जाती है और क्लियर हो जाता है कि मामला झूठा प्रतीत होता है और फिर पुलिस की तरफ से और कोर्ट की तरफ से आपके प्रति नरमी बरती जाती है और अब केस उस तरफ मोड़ दिया जाता है जिस तरफ इस केस को डिसमिस होना है। नंबर 3, आप इन केसेस में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, री इन्वेस्टिगेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं और क्वेश्चन के लिए भी आप इसमें जा सकते हैं। नंबर 4, झूठा एफिडेविट देने पर, झूठे सबूत देने पर आप उसके विरुद्ध आपराधिक मामला तत्काल प्रभाव से दर्ज करवा सकते हैं। हो सके तो आप एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं और हो सके तो आप उसी केस में आवेदन प्रस्तुत करके उनके विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। नंबर 5, आप केस जीत जाते हैं तो केस जीतने के बाद आप उनके प्रति मानहानि का केस कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं और साथ ही ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो पत्नी हो, चाहे उसके परिवार के लोग हो, चाहे पति हो, चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, उसे जेल भिजवाने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो झूठे केस से डरे ना, और झूठा केस है तो संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक इस केस में आगे बढ़े और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। मैं हूं मुकेश जैन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। नमस्कार।